जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ रेशू। और मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं और तबीयत भी थोड़ी ठीक हो गई है। तो परी की थी पीटीएम, मुझे जाना था स्कूल, तो मैं पहुँच गई थी परी के स्कूल में पीटीएम में। और वहाँ पर ना ऐसा टाइम टीचर्स ने चूज़ किया था कि मतलब छुट्टी का टाइम बच्चों को ना आपको अपने साथ लेकर के वापस जाना है, गाड़ी वाले नहीं आएंगे। तो मैं परी को लेकर के आ गई थी बाहर। तो बस क्लास से उसकी, तो बस पार्क में ना रिद्धू देख करके झूला खुश हो गया था कि मुझे जाना है पार्क में, तो वहाँ पर चला गया। तभी बच्चे बाकी और भी झूल रहे थे, क्योंकि कुछ बच्चे जो जिनकी पीटीएम थी और उनके साथ में जो बच्चे आए थे ऐसे रिद्धू की तरह ही, वो भी जिद कर रहे थे झूला झूलने की। तो मैंने बोला चलो इसको भी छोड़ो, दूसरे पर हम रिद्धू को झुला देते हैं। तो बस रिद्धू तो कर रहा था फुल मज़े, क्योंकि रिद्धू को तो बस खुली जगह मिलनी होनी चाहिए, बाकी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ क्या है, गंदा है साफ़ है, उसे कुछ नहीं पता। उसको तो ना झूला दिखना चाहिए, मतलब खुला दिखना चाहिए बस उसे खेलने के लिए। तो बस रिद्धू तो कर रहा था मज़े अच्छे से। और बस उसको देख करके मेरे को लगती है ड्यूटी कि मुझे रिद्धू का ध्यान रखना, कहीं चोट ना लग जाए इसके। तो बस हम पहुँच। जय माता दी। और माता रानी के आने की तैयारी हो गई है भाई। देखो इधर आओ रिद्धू, इधर आओ, जैसे करेंगे आओ। और मंदिर कर दिया हमने अपना सुंदर सा डेकोरेट। और बस फिर कल को है पहला नवरात्रा, तो ये काम हमने आज शाम को पहले ही कर दिया था, क्योंकि कल ना सुबह फिर इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं ये करूँ। तो बस ओ नहीं 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 नहीं, इस लड़के को देखो, इसको देखो, और सारा ना ऐसे फैला पड़ा। बस इसे नीचे समेट करके मैं अच्छे से कर देती हूँ। रिद्धू नहीं ना बेटा, नहीं, देखो रिद्धू इधर आना। और बस रिद्धू को मिल गया था कहीं से पेचकस, तो वो लग गया दरवाज़ा ठीक करने में। बुखार आने की वजह से ना सारा घर इतर बितर हुआ पड़ा है। बस अभी भी ना हिम्मत करके मैंने बस अपना मंदिर ही भले साफ करा। और देखो ये रिद्धू ना क्या कर रहा है। रिद्धू को ना इतनी शैतान, ये लड़का सुनता नहीं है बिल्कुल भी। हट हट, ओ आजा आजा आजा, हटाओ, जाऊं कहाँ पर, जाइए जाइए। और आज आ गया वो दिन, आज है पहला नवरात्र। तो हम लग रहे थे नवरात्रों की प्रिपरेशन में। हालांकि मैंने पहली रात को सब कुछ कर दिया था, पर उसके बाद भी ना सुबह को इतना काम फैल जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिद्धू अभी छोटा है। और रिद्धू ना मेरे आगे आकर के खड़ा हो गया, ये अड़ा ही रहा है यहाँ पर, बड़ी मुश्किल से हटा यहाँ पर ये यहाँ से। और मैं ना लगी हुई थी बाकी काम में, क्योंकि ना फिर भी मतलब बहुत सारा सामान जोड़ने में सुबह के टाइम भी बहुत सारा काम होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मतलब रात को आप नहीं कर सकते, सुबह को ही करनी होती है। तो रिद्धू ने मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प भी कर रहा था, ऐसा नहीं है। पर पता ही क्या करता है, कभी कभी ना कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनको उठा करके ले जाता है, जिनकी ज़रूरत नहीं होती, और मतलब जिनको मैं मांगती हूँ उनको देता नहीं है, और मेरे सामान को भी उठा करके ले जाता है। तो कभी कभी मुझे परेशान भी करता है और मेरी मदद भी करता है। तो बस मैं यहाँ पर लगी हुई थी अपनी तैयारी में। बस मैंने माता रानी को कर दिया था रेडी। और उसके बाद ना ठाकुर जी की बाई थी, क्योंकि मेरे पास दो ठाकुर जी अपने और तीसरे मेरे रिद्धू की नानी के भी आए हुए थे। तो मेरे तीनों ठाकुर जी थे माता रानी की उम्र को, उनको दोनों तीनों को मिला करके तैयार करना होता है, तो उनमें भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है मुझे। तो बस मैं लगी हुई थी। और अभी तक ना जब से मैं बीमार हुई हूँ, बुखार होकर के फ्री हुई, तब तक वो स्पीड नहीं आई है काम करने की। फिर भी धीरे 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 ना मैं कर ही लेती हूँ और हिम्मत नहीं हारती। वैसे मेरे को इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं व्रत रख पाऊँगी, पर मैंने कभी छोड़ा ही नहीं व्रत को। मेरी दोनों प्रेगनेंसी जो थी ना वो नवरात्रों में पड़ी थी। फर्स्ट वाले में मैंने कंसीव किया था और सेकंड वाले में मुझे 8वां महीना चल रहा। दोनों प्रेगनेंसी मेरी सेम टाइम पर थी, सेम मंथ था, सब कुछ सेम था। तो फिर तब भी डॉक्टर ने मना करा था, लेकिन मैं तब भी नहीं छोड़ी। और मैं कोशिश ये करती हूँ कि जब तक मेरे से हो पाएगा मैं करूँगी। मैंने कभी छोड़ा ही नहीं नवरात्रि का व्रत, तो कभी नहीं छोड़ा मैंने। तो बस यही था। और बस ठाकुर जी नहाने लग गए थे मेरे, तो मैं अपने ठाकुर जी को नहला करके कर दूँगी सुंदर। वैसे मैंने रिद्धू को तो पहले ही रेडी कर लिया था अपने साथ ही, तो वो तो घूम रहा था अच्छे से तैयार होकर के। और वो बीच बीच में ना कभी कभी ऐसे कर रहा था, कुछ सामान उठा करके ले जा रहा था जिसकी ना मुझे ज़रूरत थी, कभी कभी वो सामान उठा करके ले जा रहा था, परेशान कर रहा था, पर ज़्यादा नहीं कर रहा था। क्या था ना कि और परी ने भी मेरे को पूरी हेल्प करी, क्योंकि संडे था तो इस वजह से ना परी की भी मुझे पूरी हेल्प मिली। और परी ना रिद्धू को भी अच्छे से देख रही थी। और अभी ना परी नहाने गई हुई है, तो इस वजह से ना रिद्धू परेशान कर, वरना परी ना इसको लगा करके अपने साथ रख रही थी, तो मुझे इतना दिक्कत नहीं करा था। और बस मेरा काम सारा हो गया था खत्म, मैं लग गई थी पूजा करने की तैयारी में। तो बस मेरी पूजा हो गई।
हो गई है और सारा काम मेरा हो गया है ख़त्म। उसके बाद ना अब मैंने अपनी वीडियो करना है यहीं पर एंड। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। बाय बाय।